अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से एक सेमिनार रखा गया था जिसमें इमरान खान ने भी खिताब किया और इसके अलावा कुछ जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो इससे पहले नहीं की गई हैं, जो इससे पहले इमरान खान ने एतराफ़ नहीं किए हैं। आज लगता है इमरान खान सीधा हो गए हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बातें, न्यूट्रल्स को बिल्कुल सीधी बात कर दी है। यानी आज ये तक कह दिया गया है कि एक्सटेंशन देकर गलती की, गलतियां हो जाया करती हैं, एक्सटेंशन ना देकर मुल्क के लिए बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था। आज ये तक कह दिया गया, मतलब गुफ्तगू के अंदर जो वहां पर हो रही थी, याज अमीर साहब ने जो, ये तो इमरान खान की मैं बात बता रहा हूं ना, याज अमीर साहब ने कहा कि हम तो समझते थे कि इमरान खान ने माजिद खान को बाहर निकाल दिया था, तो आपने तो एक्सटेंशन दे दी। मतलब इस लेवल की बातें हुई हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेमिनार था, इसमें बड़ी अहम तरीन बातें हुई हैं। क्या क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुने जनाब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार सेमिनार से खिताब में वकीलों ने इमरान खान को बुलाया था। आपको पता है कि इमरान खान इन दिनों वकला में बड़े मकबूल हैं। इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ियों को भी बुलाया था, जिनमें मोहित पीरजादा थे, जिनमें अयाज अमीर थे, जिनमें इमरान रियाज खान थे। इन सबको बुला रखा था। इमरान खान ने तकरीर शुरू की और इमरान खान से पहले असल में दो बंदों ने तकरीर की, वो भी बड़ी मज़ेदार है। पहले मैं ये चाहता हूं उन दो बंदों की गुफ्तगू सुने, फिर इमरान खान ने जो कहा आपको ज्यादा मजा आएगा। सुने, जो सबसे पहले अयाज अमीर ने कहा। अयाज अमीर कहते हैं कि उन्होंने बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा जी हमने तो सुना था कि ऐसा कप्तान है कि माजिद खान कजन था तो उसको निकाल दिया। हमें यह था कि जब आप आएंगे तो जो 3 साल टेन्योर है वो 3 साल ही होगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। मतलब इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। अयाज अमीर खान, मतलब देखें ना, आप सोचिए कि इमरान खान सामने बैठा है और अयाज अमीर सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि जिनका 3 साल टेन्योर था उनको 3 साल रखना था आपने। ये इससे पहले इस तरह की गुफ्तगू नहीं देखी गई। एंड जो अभी हो रहा है, ये इससे पहले इस तरह का इमरान खान का मूड भी नहीं देखा। मतलब अयाज अमीर ने बहुत ज्यादा बातें की, लेकिन चूंकि जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। इसी तरह से इमरान रियाज खान ने कहा, वो कहते हैं 10 मार्च को मुझे रजीम चेंज ऑपरेशन का पता चला कि साइफर आया है। महंगाई की हमें आदत हो गई है, मगर अब गुलामी का पटा निकालना होगा। जवाब तो इन लोगों को, अब ये किन लोगों की बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा। हम इनसे पूछेंगे कि तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाह हूं। अब आप समझ रहे हैं कि इसमें दो फरीकैन की बात हो रही है। एक जिनको इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि तुमने कहा था, और दूसरा ये सारे चोर हैं। इसका मतलब है ये सारे चोर की तरफ तो जिनका उनका इशारा है वो सियासतदानों की बात कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि जवाब तो इन लोगों को, जवाब किसी और ग्रुप ऑफ पीपल से मांग रहे हैं। तो जो जिनसे जवाब मांग रहे हैं वो कुछ और है। यानी कि इतनी सख्त बातें पहली बार हुई हैं। अच्छा, पूरा माहौल बन चुका था। एक जैसे रजीम चेंज, जिसका इसका नाम ही रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर, यानी कि RCO जो इन्होंने रखा है, उसके ऊपर थी ये कॉन्फ्रेंस सेमिनार। तो इस सेमिनार का पहले इमरान खान के आने से पहले ही माहौल बन चुका था। फिर जनाब वाला इमरान खान आए और इमरान खान ने तकरीर शुरू की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में इमरान खान ने पहले आए और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले उन्होंने अपने आप को थोड़ा मूड उनका वैसे ही पहले ही सख्त नजर आ रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा खुद को जो है ना, वो उन्होंने जो पुरानी बातें करते होते हैं उससे रिलेटेड कुछ बातें की, फिर एंड पे कुछ उन्होंने अहम तरीन बातें की। वो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब ममालिक के हर साल 1700 अरब डॉलर चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाते हैं। जो बात वो कहते हैं शुरू से, वो कहते हैं जी जब साइफर देखा तो 3 दफा पढ़ा। आज ये भी इमरान खान ने बताया, कहते हैं जब मैंने साइफर देखा तो 3 दफा पढ़ा, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, ठीक है, कि ये किस तरह से कर सकते हैं। फिर कहा, फिर इमरान खान कहते हैं हमने सुना कि इमरान खान का अकेले फैसला था रूस जाने का। यानी कि इमरान खान, वो कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं, यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे ये पता चला कि कहा जा रहा है। अब कौन कह रहा है ये भी मैं इस पर नहीं वाजे करना चाहता, आपको समझ। वो कहते हैं जी वो कहा जा रहा है कि इमरान खान का अकेले फैसला रूस जाने का। फिर वो कहते हैं उन्होंने साइफर वाली कहानी कि एम्बेसडर ने कहा कि उसका नहीं फैसला था, ये इंस्टीट्यूशनल फैसला था। एम्बेसडर ने कहता है देखें मेरी बात सुने, वो यानी कि उनकी बात हो रही है ना, जिस मुल्क से ये सारी आई बात। तो फिर उन्होंने कहा जी नो कॉन्फिडेंस कर दिए, तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने होंगे, अगर कामयाब हो गई तो ऑल विल बी फॉरगिवन, ठीक है।
22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे को इस तरह से कैसे कोई तौहीन कर सकता है। फिर ये इंपॉर्टेंट, कहते हैं जी हमें कहा गया ये ऐसे साइफर आते रहते हैं, कभी किसी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुल्क में इस तरह का मुरासला नहीं आ सकता, इमरान खान ने कहा। ठीक है, फिर उन्होंने जनाब यहां पर जो है ना वो बहुत अहम तरीन बात की। वो कहते हैं गलतियां, यानी आगे और तकरीर चल रही थी लेकिन इसके दरमियान इमरान खान ने कहा, कहते हैं गलतियां इंसान से होती हैं, ठीक है हमसे भी गलती हो गई, जिसको एक्सटेंशन दी उसे एक्सटेंशन ना देकर मुल्क के लिए बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे, इमरान खान ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा मैं आपको बता नहीं सकता, ये इंपॉर्टेंट है, इमरान खान को कह रहे हैं, ये जो न्यूट्रल की तरफ वो बात कर रहे हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं मैं आपको बता नहीं सकता कि ज़िमनी इंतखाबात में मुझे हराने के लिए किस लेवल की मुदाखलत, डबल उसमें कॉलेज में किस लेवल की मुदाखलत की जा रही है। मैं कहता हूं साजिश नहीं, मुदाखलत की जा रही है। अगेन रिपीट करके, मुदाखलत आपको पता है कि क्यों, साजिश से ज्यादा लफ्ज मुदाखलत क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको अंदाजा है। ठीक है, वो कहते हैं मैं ये बता नहीं सकता कि किस लेवल की मुदाखलत की जा रही है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि 2 नामालूम नंबर से जो है वो कॉल आई है। फिर इसके बाद उन्होंने जो है ना इलेक्शंस के ऊपर भी बात की, और इलेक्शंस के ऊपर इमरान खान ने जो है वो बात करते हुए कहा कि जनाब जब हम इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि जब ये कह दिया गया कि हमजा शहबाज जो है हम कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जब उन्होंने कह दिया कि हमजा का इलेक्शन गलत था तो वो कैसे वज़ीर आला बन सकता है, ये बिल्कुल भी जो है वो ठीक तरीका कार नहीं है। फिर इन्होंने अपनी इकॉनमी पे और ये सारी बातें की। इमरान खान कहते हैं कि हमारे जो तीसरे और चौथे साल 17 साल बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा अच्छा था, हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही थी। अगर जुडिशियल इंक्वायरी साइफर की हो जाए तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, दोबारा कोई ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद की कुर्बानी नहीं देगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ाती मफाद के लिए दोबारा कोई ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद की कुर्बानी नहीं देगा। ये किसको कह रहे हैं? मैं नहीं, वो कहते हैं जी मैंने न्यूट्रल्स को बताया शौकत तरीन के ज़रिए कि हम जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अगर ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया तो ये मुल्क को संभाल नहीं सकेंगे। न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी बात है, आप न्यूट्रल ही रहें, लेकिन हुकूमत की जो है ना वो फिर जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के होंगे, मैशत तबाह हो जाएगी। ये इस तरह की बातें वो कहते हैं नहीं, हमने उनको बताई थी और ये सारा हुआ। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊँ तो ये एक बहुत ही अहम तरीन आज का सेमिनार था, और इस सेमिनार में हमने ये देखा कि बहुत सख्त बातें की गई हैं। इससे पहले इस तरह की सख्त बातें जो है वो की नहीं गई हैं। इससे पहले जो है ना वो नरम रवैया रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यूँ समझिए कि हालात जो हैं वो अब एक और लेवल पे जा चुके हैं, नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। सिचुएशन जो है वो अब इमरान खान समझते हैं कि मुदाखलत की जा रही है, ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात में। और इमरान खान ने आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि उन्होंने इतराफ़ किया कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। ये आज की वीडियो थी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।